प्रणाम गुरुदेव। पूजा पाठ से लेके मेरे दिमाग में एक सवाल है कि आज तक हम लोग पूजा पाठ करते आए हैं, क्योंकि एक मान्यता है कि मन्नत मानने से ही हमें सब कुछ मिला है लाइफ में। तो अब जबकि ध्यान कर रहे हैं तो लगता है कि क्या पूजा करना है, भगवान तो प्योर एनर्जी है, वो तो खाना खाते नहीं है और मैं उन्हें भोग लगा रही हूँ, दीपक दिखा रही हूँ, अगरबत्ती दिखा रही हूँ और मेरा टाइम भी जा रहा है और करने का मन भी नहीं करता। फिर एक डर लगता है कि क्या मैं छोड़ दूंगी तो कहीं कुछ बुरा तो नहीं होगा। बस एक ये डर भी है। दूसरा है कि जब ध्यान में बैठते हैं तो पैर में दर्द होने लगता है, कभी लेफ्ट पाँव में, कभी राइट पाँव में। तो इसलिए पैर को सीधा करना पड़ता है, तो ध्यान थोड़ा खंडित तो होता है, लेकिन आँख को बंद ही रखते हैं। तो उससे कैसे पार पाऊँ? जब लगता है कि एकदम बहुत गहराई में चली गई, अचानक से पैर में दर्द स्टार्ट हो जाता है और पैर सीधा करना पड़ता है। फिर ध्यान वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और एक और भी है कि जब ध्यान करते टाइम कभी मैं देखती हूँ कि आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर मुझे दिखा और दिख के फिर पार हो गया, और कभी लगता है कि दिख रहे हो आप, जहां मैं दिख रही हूँ दिख रहे हो। जब आप कहते हैं कि विराट हो रहा है सब कुछ स्वीकार भाव में, तो मुझे लगता है कि आप ही विराट हो रहे हो, मुझे आप ही दिखते हो विराट रूप में। कभी 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 लगता है कि मैं विराट होती जा रही हूँ, तो मुझे लगता है मेरे अंदर से भी आप ही निकल रहे हैं और आपका ही रूप विराट हो रहा है। और उसके बाद चेहरा भी कभी आपका दिखता है और कभी कभी ध्यान करते समय मेरा ही चेहरा बिल्कुल मेरे सामने खड़ा होता है, फिर वो थोड़ी देर में गायब हो जाता है। तो इस तरह की जो है ध्यान में अभी एक्सपीरियंसेस चल रहा है। तो प्लीज हमें बताएं गुरुदेव कि कैसे करना है इसे। प्रणाम आपको। हम पूजा पाठ करते हैं अपनी मन्नतों को, अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए। तब हमें एक इंटरनल पावर मिलती है, हमारे अंदर ही वो शक्ति है, वो जागृत होती है इस सहारे से। ये एक सहारा है, ठीक है, ये एक सपोर्ट है। और हमें जब वो शक्ति जागृत होती है तो हम ध्यान रखना, पूजा पाठ करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। ब्राह्मण तुम्हें बता देता है, पंडित तुम्हें बताता है कि ये पूजा करोगे तो तुम जो है अब वो चीज पालोगे, मगर जब तुम वो करते हो तो तुम्हारे इंटरनल अंदर एक शक्ति जागृत होती है। तुम्हें ऐसा लगता है ये कर्म करने से, पूजा करने से शक्ति जागृत हो रही है। शक्ति ऑलरेडी अंदर पड़ी है, उसको जगाने के हजारों उपाय हैं। जब वो जागृत होती है तो अब यहां ध्यान रखना, तुम उस काम को जो तुम हासिल करना चाहते हो फिर कर्म करते हो, उस कर्म के कारण वो तुम्हारी इच्छा पूरी होती है। अगर पूजा पाठ करने से लक्ष्मी सभी के घर में आ जाती तो ब्राह्मण तुमसे कुछ पैसे लेके तुम्हारे घर में हवन कथा क्यों करता? वो सीधा ही लक्ष्मी को बुला लेता। वो जब हर हर घर जाके क्यों पूजा पाठ करता? वो भी तो अंततः पूजा पाठ पैसे के लिए ही तो कर रहा है ना। शादियों में मंत्र पढ़ा रहा है पैसे के लिए तो ही, अंतिम संस्कार में मंत्र बोल रहा है पैसे के लिए तो ही। तो वही कर ले ये सब काम, तुमसे क्यों पैसे मांगता? तो कर्म करना जरूरी होता है, पूजा पाठ नहीं। और फिर डर लगता है। डर क्यों लगता है? सदा से तुम्हें डराया गया है। हमारे सारे पूजा पाठ और सारे कर्म जो हैं डर के कारण पैदा हुए हैं। पूजा पूजा करना, धूप दिखाना, प्रसाद खिलाना, भोग लगाना, ये प्रेम की बातें हैं। मगर हम डर के कर रहे हैं तो उसकी सारी चीजें ही बदल जाती हैं। हम भयभीत हैं, नहीं करेंगे तो बुरा हो जाएगा। मुझे तो यही समझ नहीं आ रही, नहीं करेंगे तो बुरा हो जाएगा, और जिनकी हम पूजा पाठ कर रहे हैं उनकी जिंदगी में भी बुरा हुआ। ऐसा कौन सा देवी देवता है जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आए हो? सभी के आए हुए। वही बेचारे दुख को भोग रहे थे और तुम सोच रहे हो तुम्हारे ये करने से दुख खत्म हो जाएगा। ये बड़ी विचित्र बात है। फिर आगे हम चलते हैं कि ध्यान साधना करने में जब पांव में दर्द होने लगता है तो पांव सीधे करने से ध्यान हमारा खंडित हो जाता है। ध्यान खंडित नहीं होता। आप पांव भी सीधा कर सकते हैं, आप उठ के जाके पानी भी पी सकते हैं। ध्यान खंडित, जब आप ध्यान करते हैं तो वो ध्यान की अवस्था 24 घंटे से लेके 72 घंटे तक आपके ब्लड में, आपके मन में घूम रही होती है, खंडित नहीं होती। ध्यान खंडित हो जाएगा इस मान्यता के कारण ध्यान खंडित होता है। ठीक है, तो अब यहां क्या करना चाहिए? यहां पर यह करना चाहिए कि आपको लगे कि आपको पांव सीधे करने तो आप पांव सीधे कर लें। शरीर जितना ज्यादा आरामदायक स्थिति में होगा समाधि उतना जल्दी घटेगी। शरीर कष्ट में होगा तो कोई ध्यान साधना नहीं सफल हो सकती। कष्ट दे के तुम परमात्मा को नहीं पा सकते।
तो जितना शरीर सुविधाजनक होगा, इतना भी सुविधाजनक ना हो कि वो नींद में चला जाए, तो जितना सुविधाजनक होगा तो उस तरीके से जो है वो चीजें घटित होंगी और तुम समाधिस्थ हो सकते हो। अब लास्ट में बात आती है कि गुरुदेव आपका चेहरा भी विराट होने लगता है, आपका चेहरा दिखता है और वो गुम हो जाता है, फिर हम क्या साधना करें? और कई बार लगता है कि मैं भी विराट हो रही हूं आपके साथ। साधक जब साधना करता है, दो तरीके से होता है। साधक जब साधना करता है या तो वो परम शून्य में चला जाता है, फिर साधक जब साधना करता है तो या तो वो प्रेम की तरफ चला जाता है। जब वो प्रेम की तरफ जाता है तो वो ये महसूस करता है कि मैं और मेरा गुरु जो है वो एक जैसे हो गए हैं, वो खेल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। तो ये भौतिक शरीर से भी होता है और ये सूक्ष्म तल पे तो हो ही रहा होता है। ये प्रेम की तरफ जाने की यात्रा है। फिर उसे जो है अपना गुरु सब जगह दिखाई देने लगता है और नहीं भी दिखाई देने लगता। फिर साधक जो है अपने गुरु से बातें करने लगता है, घर में बैठा है तो मुस्कुराने लगता है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, तो वो प्रेम घटित हो रहा होता है। तो इसमें क्या करना है कि जो हम और तेजी से गति करें, हम और पूरी तरह समा जाए। जब गुरु का चेहरा दिखाई दे तो उसके साथ एक हो जाए, फिर निहारे देखें। जब अपना ही चेहरा दिखाई दे तो अपने को भी निहारे, क्योंकि आपका चेहरा आपका तो नहीं, वो भी गुरु का ही चेहरा है। हकीकत में आप भी गुरु के एक रूप हैं। गुरु कह ले या परमात्मा कह ले, यह सभी उसके एक रूप हैं। तो अब आपको अपना रूप दिखाई दे तो उसमें समा जाए, उसमें खो जाए। गुरु का दिखाई दे तो गुरु में, और फिर जब ना दिखाई दे तो समझे अब निराकार में खोना है, तो फिर निराकार में डूबे। तो प्रेम से जब चलेंगे तो ऐसा होगा, कभी गुरु होगा कभी निराकार होगा। क्योंकि भौतिक गुरु को पकड़ना है सूक्ष्म गुरु तक पहुंचने के लिए, सूक्ष्म गुरु को पकड़ना है निराकार में जाने के लिए। ठीक है, तीन तल हैं, भौतिक गुरु, सूक्ष्म गुरु, निराकार गुरु, जो सदा तुम्हारे साथ है। तो उस तरीके से कनेक्ट होना है। ठीक, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।